अब हम लोग पढ़ते हैं लाइट, शैडो और रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक, प्रॉपर्टी, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट की कैसे ट्रेवल करती है, एकदम स्ट्रेट लाइन में। ठीक, और कैसे ये वेरीफाई करते हैं, एक स्ट्रेट पाइप लीजिए और एक टेढ़ी मेढ़ी पाइप लीजिए, तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रेट पाइप है उसमें से डायरेक्ट आ जा रहा है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी पाइप से हमको मोमबत्ती नहीं दिख पा रही है। ठीक है, तो यानी कि लाइट क्या ट्रेवल करता है, सीधा। शैडोज एंड इमेजेस आर फॉर्म ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। इसी वजह से शैडो और इमेज फॉर्म होता है। जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं, ऐसे लाइट आ रहा है तो यहाँ हमारा इमेज बन जा रहा है। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट बाउंसेस बैक व्हेन इट स्ट्राइक्स ए स्मूथ शाइनी सरफेस लाइक ए मिरर। जैसे मान लीजिए ये कोई मिरर विरर है या इस टाइप का है, तो यहाँ से लाइट इस पे फॉल हुआ, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, इसी तरीके से रोशनी होती है, इसी तरीके से हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं। मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। कौन चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट, मिरर। ठीक, इसी प्रॉपर्टी पे कौन काम करता है, पेरिस्कोप्स और क्लाइडोस्कोप वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी क्या होता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए जिसको हम आर पार देख सकें, जैसे अलाउ लाइट टू पास थ्रू कम्प्लीटली। अगर उसके आर पार लाइट कम्प्लीटली चला जा रहा है, ठीक, तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। जैसे एयर हुआ, वाटर हुआ, प्लेन ग्लास हुआ। ठीक, ट्रांसलुकेंट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, अलाउ पार्शियल पासेज ऑफ लाइट। ट्रांसलुकेंट क्या करते हैं, बहुत मतलब थोड़े लाइट को अपने आप से पास होने देते हैं। जैसे फॉग हुआ, कोहरा हो रहा है, स्मोक हुआ, ऑयली पेपर हुआ, तो उसमें थोड़े थोड़े लाइट्स पास हो जाते हैं, तो थोड़ा हम लोग को उस तरफ दिखने लगता है। अब ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को अपने से पास होने नहीं देते, जैसे लकड़ी हुआ, रॉक हुआ, मेटल हुआ। ठीक, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ट्रांसपेरेंसी के बेस पे। ट्रांसपेरेंट क्या है, एयर है, वाटर है, सीट ऑफ प्लेन ग्लास है। ट्रांसलुकेंट मतलब थोड़ा थोड़ा एयर या लाइट पास हो रहा है, तो क्या, स्मोक, फॉग, पॉलीथीन सीट, ये हुआ। ठीक, ओपेक क्या है, वुड है, स्टोन है, मेटल है, कार्डबोर्ड है। ठीक, अब ल्यूमिनोसिटी के थ्रू देखा जाए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एमिट देयर ऑन लाइट। ये अपना खुद का लाइट एमिट करते हैं, मतलब खुद ही अपना जुगाड़ कर लेते हैं। जैसे पौधे फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ऐसे ही ये खुद ही अपनी लाइट जनरेट करते हैं। जैसे सन हुआ, स्टार्स हुआ, फायर फ्लाई हुआ, नहीं रात में जो घूमते घामते हैं सब। फ्लेम ऑफ ए गैस बर्नर का फ्लेम हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, ये क्या है, ल्यूमिनस सब्जेक्ट है। नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट कौन है, जो वो लाइट नहीं देते हैं, लेकिन उस पर जब लाइट पड़ता है तब वो हम लोग को दिखाई देता है। जैसे मून हुआ, चंद्रमा, मिरर हुआ, वुड हुआ। ठीक, अब देखिए चंद्रमा क्या है, नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट है। ठीक, शैडो 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 कैसे बनता है, जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट हो, जैसे मैं ही हूँ या आप ही हैं, या हम, मतलब क्या है, ओपेक है। जैसे मान लीजिए लाइट पड़ रही है, तो यहाँ क्या हम लोग का बन रहा है, यहाँ हम लोग का शैडो बन रहा है। ठीक है, जब हम लोग लाइट का पाथ ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो यहाँ जो गिरनी चाहिए थी, अब वहाँ क्या हो रहा है, शैडो बन गया। इसका कैरेक्टर क्या होता है, शैडो हैव सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट डू नॉट शो कलर और डिटेल। ये इसका शेप लगभग जो होगा वो क्या होगा, सेम रेशियो में होगा, लेकिन उसका कलर और डिटेल हम लोग को नहीं पता चलेगा। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसा पता चलता तो क्या ही बात रहती। रिलेटिव ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द लाइट सोर्स। ठीक है, अब कंडीशन क्या रिक्वायर होना चाहिए शैडो बनने में, लाइट सोर्स रहे, ओपेक ऑब्जेक्ट रहे, और इस सरफेस फॉर शैडो फॉर्मेशन, एक सरफेस भी रहना चाहिए जहाँ वो शैडो बन सके। ठीक, अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम शाइनी सरफेस लाइक ए मिरर। अगर कहीं से लाइट बाउंस बैक कर रही है, तो वो क्या, वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे प्लेन मिरर पे।
अब प्लेन मिरर पे क्या होता है, जो इमेज बनता है प्लेन मिरर पे वो अपराइट इमेज बनता है। मतलब जैसे राइट वाला लेफ्ट दिखता है, इस तरीके से बनता है, ठीक। और इमेज क्या बनती है, सेम साइज की बनती है और रिलेटिव साइज की बनती है। और हाँ यही है। और वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और क्या यूज इन डेली लाइफ, जैसे मिरर, सोलर कुकर, पेरिस्कोप में अपना प्लेन मिरर यूज़ होता है। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, पेरिस्कोप में क्या होता है, यूज टू मिरर्स एट 45 एंगल, ठीक, सी अराउंड कॉर्नर्स। मतलब क्या होता है, पेरिस्कोप में हम लोग अगर 45 एंगल डिग्री एंगल पे देखा जाए, ठीक है, कॉर्नर पे देखा जाए, तो ये हम लोग का पेरिस्कोप का काम करता है। और ये कहाँ यूज़ होता है, सबमेरीन्स पे। कहाँ यूज़ होता है, सबमेरीन्स पे। क्लाइडोस्कोप क्या करता है, यूज़ मल्टीपल रिफ्लेक्शन टू क्रिएट पैटर्न। मतलब कई कई रिफ्लेक्शन को क्रिएट करके पैटर्न बनाता है। पिन होल कैमरा, ए सिंपल कैमरा विदाउट ए लेंस यूजिंग ए टीनी होल टू प्रोजेक्ट एन इमेज। एक एक होल, एक छोटा सा होल बना के एक किसी इमेज पे फोकस करके, मतलब उसका वो बनाना, किसी एक पॉइंट पे फोकस करके इमेज, एक इमेज को प्रोजेक्ट करना, टीनी होल कैमरा का काम है। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज क्या होता है, इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड एंड रियल। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखा जाए, टू नेस्टेड कार्ड, इसको अगर देखा जाए तो क्या होता है, टू नेस्टेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस, दो कार्डबोर्ड का बॉक्स लीजिए, विथ ए स्मॉल होल एंड ट्रांसलुकेंट स्क्रीन। स्क्रीन क्या होनी चाहिए, ट्रांसलुकेंट, ताकि थोड़ा थोड़ा लाइट पास हो, ठीक। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड, जो इमेज बन रहा है वो क्या है, मान लीजिए ये इमेज है, अब ये इमेज उल्टा बन रहा है और रियल बन रहा है, ठीक। और वर्क्स ओनली इन ब्राइट लाइट, ये सिर्फ ब्राइट लाइट में काम करता है। अब नेचुरल पिन होल कैमरा कैसे, सीन अंडर ट्रीज विथ डेंस फॉलियोज वेयर स्मॉल सर्कुलर पैचेस ऑफ लाइट अपीयर ऑन द ग्राउंड, दीज आर नेचुरल पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। देखिए पिन होल, अब नेचुरल पिन होल कैमरा क्या है, जैसे जब हम लोग जंगल के बीच में जो बहुत डेंस है उसमें से हम लोग देखते हैं, तो जो सूरज दिखता है हम लोगों को या कुछ भी दिखता है, वो पिन होल कैमरा के ही थ्रू दिखता है। अब देखिए, अब उसको कैसे कॉशियस रहना चाहिए, नेवर लुक डायरेक्ट, कभी भी सन पे डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, भले ही वो पिन होल कैमरा ही क्यों ना हो। अब हम लोग देखते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट कास्ट शैडो। ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है जिससे लाइट पास नहीं करती, वो क्या शैडो बनाता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट चूंकि लाइट पास हो जाती है, इस वजह से शैडो नहीं बनाता है। कलर शैडो मतलब ब्लैक ही होता है और कोई और डिटेल्स नहीं दिखाता है, ठीक। शेप क्या होता है, जो जो ओरिएंटेशन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग, अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर रहेगा, अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर रहेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब ये मिरर इमेज वर्सेस मिरर पे क्या होगा, लेटरली इन्वर्टेड इमेज होगा, ठीक। मिरर पे क्या इमेज बनेगा, उल्टा इमेज ही बनेगा, ठीक। और पिन होल कैमरा में भी उल्टा बनेगा लेकिन अप टू बॉटम बनेगा, ठीक है, पूरा इमेज बनेगा, ठीक है, रियल इमेज बनेगा। ऑपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट, अब देखिए, ऑपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, ठीक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ कंप्लीट पैसेज टू ऑफ लाइट, पासेज ऑफ लाइट। ट्रांसलूकेंट ऑब्जेक्ट अलाउ पार्शियल पासेज ऑफ लाइट। शैडोज फॉर्म व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, rectilinear propagation. Reflection from mirrors gives clear lateral inverted images. क्लियर इमेज मिलता है लेकिन इन्वर्टेड इमेज मिलता है, ठीक है। पिन होल कैमरा क्रिएट रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज यूजिंग सिंपल मटेरियल, ठीक। बस हमको लग रहा है कि हो गया।
ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिकल साइंस का हिस्ट्री क्या है? अल हजन इब्ने अल हैथम, फादर ऑफ ऑप्टिक्स इनको कहा जाता है। हु एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कैमरा ऑब्सक्यूरा, पिन होल कैमरा। आइजैक न्यूटन ने क्या किया? आइजैक न्यूटन ने ये बताया कि जो वाइट लाइट है वो कंप्यूज्ड ऑफ वेरियस कलर्स, ठीक। ये सारी चीज़ें हम लोग, अच्छा देखिए एंशियंट इंडिया कोणार्क सन टेम्पल यूटिलाइज सनलाइट फॉर टाइम मेजरमेंट। सनलाइट का क्या इस्तेमाल करते थे? टाइम मेजरमेंट के लिए, ठीक। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन पे कौन सा डिवाइस काम करता है? तो हमारा पेरिस्कोप काम करता है और फाइबर ऑप्टिक केबल काम करता है, ठीक है। विच लॉ गवर्न द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बस ये बहुत कम था। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।